तो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है ईवीएस में जो प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ों को हम लोग आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, मैंने कल ही आप लोगों को कहा था आप लोग पढ़ के आइएगा राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, आप लोग PYQ किए होंगे। तो मैं सोचा कि जिन चीज़ों को आप लोग थोड़ा हम लोग थियरी भी करते रहें। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज देख लीजिए क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक, तो यह क्लास जो है सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी टेट वाले हो गए, चाहे यूपी टेट हो गए, चाहे सी टेट वाले हो गए, चाहे सी टेट हो गए, या फिर जो है या फिर अन्य एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम वाले भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे सुपर टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, DSSB वाले भी देख सकते हैं, DSSB वाले भी देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपने मित्रों के पास शेयर किया करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा हमें भी स्ट्रांग करिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है इसमें क्या होता है, 3 रंग होता है। ठीक है, 3 क्या होते हैं इसमें, रंग होते हैं। आप लोग अपने सामने देख लीजिए कौन कौन सा। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया रंग, कौन सा, केसरिया रंग होता है हमारा। ठीक है, केसरिया रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, सफ़ेद रंग होता, और नीचे क्या होता है, हरा रंग होता है। ये 3 कलर हमारे क्या होते हैं रंग की क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ होती हैं। इन 3 रंगों के कारण भारत में ध्वज को तिरंगा कहा गया। ठीक है, तो आप कलर याद हो गए, कौन सा हो गया, तिरंगा कहा गया। इन 3 कलर के कारण, जो केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग, जो हमारे क्या हैं, 3 कलर हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। ठीक है, ध्वज इससे क्वेश्चन पूछता है ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है बताइए। तो लंबाई 3 होती है और चौड़ाई क्या होती है, 2 होती है। ये हमारा यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। ठीक है, क्या गलत टाइप हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग ना देखिएगा। ठीक है, क्या होता है, लंबाई 3 होती है और चौड़ाई क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, लंबाई क्या होती है 3, चौड़ाई 2 होती है। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा चौड़ाई और लंबाई का। ठीक है, कभी पूछ देगा चौड़ाई और लंबाई का। ठीक है, तो आप इसका उल्टा 2:3 होता है। ठीक है, 2:3 होता है। ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। सफ़ेद रंग में रंग की पट्टी के बीच में एक गहरे नीले रंग का क्या होता है, चक्र होता है। नीले रंग का क्या होता है, गहरे नीले रंग का क्या होता है, हमारा चक्र होता है, जिसमें कितनी होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। ये भी पूछता है कितनी तीलियाँ होती हैं, तो कितनी होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी तीलियाँ होती हैं, याद रखेंगे आप लोग। पूछ देगा कि जो हमारा अशोक चक्र, यह क्या अशोक चक्र होता है, इसको अशोक स्तंभ से सारनाथ, यह चक्र जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये भी पूछेगा यह जो चक्र लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है। तो सारनाथ के, जो हमारा सारनाथ बनारस में पड़ता है, उसके अशोक के स्तंभ से लिया गया, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो तिरंगे के बारे में दिया, तो अगला पॉइंट जो हमारा तिरंगे का, तो यह 22 जुलाई अपनाया कब गया था। तो यह 22 जुलाई 1947 को क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। ठीक, क्या 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को क्या कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, ये तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग जो होता, हाँ ये भी पूछता, केसरिया रंग जो होता किसका होता, त्याग का प्रतीक होता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता। सफ़ेद रंग जो होता है वो सत्य और शांति और पवित्रता का होता। हरा रंग जो समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। केसरिया जो होता वह त्याग का, केसरिया रंग त्याग एंड बलिदान का, ठीक, त्याग एंड बलिदान का होता है। ठीक, त्याग एंड बलिदान का। और सफ़ेद जो होता है वह सत्य, शांति और पवित्रता का, सत्य, शांति और पवित्रता का। ठीक, सत्य, पवित्रता का। ठीक है, और हरा रंग जो होता है वो समृद्धि तथा उर्वरता का क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, समृद्धि तथा उर्वरता का क्या होता है, प्रतीक होता है। अगला पॉइंट जो है, अब आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रगान के बारे में देख लेते हैं। अपना जो राष्ट्रगान है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय गान के बारे में देखिए। राष्ट्रीय गान के बारे में पॉइंट क्या कर रहा है, पहला पॉइंट देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान को जन गण मन को 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। और इसके जो रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में इसको सर्वप्रथम क्या किया गाया गया था। ठीक है, इसे कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में पहली बार क्या किया गया था, गाया गया था। संपूर्ण गीत गाने
और पढ़ने का जो समय होता है वह 52 सेकंड होता है। ठीक है, कितना होता है? 52 सेकंड होता है। आपको इतना बस याद रखना है। इसको कब प्रथम बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया था। कहाँ पे गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को इसको क्या कर लिया गया था? एडॉप्ट यानी अपना लिया गया था। कितने सेकंड में गाया जाता? तो 52 सेकंड में गाया जाता। सारी चीज़ें याद हो गई राष्ट्रगान के बारे में। बस इतना ही याद रखना, इससे एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो है, अगला पॉइंट जो हमारा और राष्ट्रीय गीत के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के बारे में देख लीजिए। राष्ट्रीय गीत के बारे में क्या करा? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है। किसमें? संस्कृत में रचित है, जो कि उनकी रचना एक थी आनंद मठ। ठीक है, और इसे बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। उसी में वंदे मातरम है, इसी से लिया गया है। इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। हम लोग क्या किए थे? राष्ट्रगान को क्या किए थे? अपना लिए थे। ठीक है, राष्ट्रगान को क्या कर लिए थे? अपना लिए थे और स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, और आगे आगे देखिए, आगे कह रहा है सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम 1986 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किया गया था? गाया गया था। ठीक, क्या किया गया था? गाया गया था। 1 मिनट बस एक। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? वंदे मातरम जो है 1896 में जो अधिवेशन हुआ था हमारा जो है, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में क्या किया गया था? गाया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब कुछ हमारे मेन पॉइंट है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो हो गए उनके बारे में आइए देखते जाते हैं। इनसे क्वेश्चन 100% हर एक एग्जाम में पूछता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या? अशोक स्तंभ। जो हमारा नोट आता है 100 रुपया, 200, 300, इस पर देखिए बना रहता है। क्या बना रहता है? इसमें कितने सिंह हैं? तो हमको बस एक इस साइड दिखता है, एक फ्रंट पे दिखता है और एक इस साइड, लेकिन एक पीछे भी होता है। ठीक है, क्या होता है? पीछे भी होता है। टोटल कितने इसमें शेरों की संख्या? तो 4 हैं। ठीक है, सम्राट जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा जो है सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, नेशनल चिन्ह जो हमारा क्या है? सत्यमेव जयते। जिसके नीचे क्या लिखा रहता है? पूछ देगा। सत्यमेव जयते। देख लीजिए आप लोग कहाँ पे लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते जो आप लोगों का हमारा क्या है? सबसे नीचे लिखा रहता है। ठीक है, क्या लिखा रहता है? सबसे नीचे सत्यमेव जयते क्या किया रहता है? लिखा रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, ये देख लीजिए आप लोगों के सामने है अशोक का चिन्ह, अशोक स्तंभ। ठीक, इस स्तंभ में 4 शेर, देखिए कितने शेर होते हैं? 4 इसमें क्या होते हैं? शेर होते हैं। दूसरे से पीठ सटा कर क्या करते हैं? बैठे हुए होते हैं, और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया है। सत्यमेव जयते क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह में यह जो लिखा रहता है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। किस नागरी में? देवनागरी लिपि में क्या है? अंकित है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही क्या होती? विजय होती। सत्यमेव जयते में सत्य की ही क्या होती? विजय होती। सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? पॉइंट बाय पॉइंट क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। आ जाइए अगला पॉइंट जो हम लोगों का पॉइंट करा कि 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक स्वीकार। तो पूछेगा जो अशोक स्तंभ है, इसको कब अशोक स्तंभ को जो है कब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको भारत के राष्ट्रीय अशोक स्तंभ के रूप में क्या किया गया? अपनाया गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ? जो चिन्ह से रिलेटेड पॉइंट थे हमारे फिनिश हुए। अब हमारे जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए उनके बारे में देखते हैं। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार है वह कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है? भारत रत्न आता है। फिर इसके पद्म विभूषण आता है। ठीक है, पद्म विभूषण, इसका क्रम भी पूछ लेता है। पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर क्या आता है? पद्म श्री आता है। ठीक है, पद्म श्री आता है। ठीक है, पद्म श्री आता है। ठीक, पद्म श्री आता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है नागरिक का। ठीक है, आइए देखते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान जो इसमें है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, जिसे हम सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहते हैं, भारत रत्न है। याद रखिएगा, भारत रत्न क्या है? सम्मान जिसके राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। यह हमारा कैसा होता है? यह एक तांबे का क्या होता है? एक पीपल के पत्ते के जैसा जो इसका चिन्ह, जिस पर क्या लिखा रहता है? देखिए ताम्र पत्ते की तरह जो है हमारा होता है, और इसमें जो है पीपल के पत्ते की नुमाइशी आकृति होती है, और इसमें क्या इस पर लिखा रहता है? भारत रत्न लिखा रहता है। देख लीजिए, यही है आप लोगों के सामने साइन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या करा?
अगला पॉइंट करा कि इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित रहता है। मतलब क्या है कि विज्ञान हो या चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे साहित्य हो, खेल हो, इन सभी क्षेत्रों में यह क्या किया जाता है, दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और तमगा, जिसको बोलते हैं मेडल, दिया जाता है। इस पुरस्कार की कोई धनराशि नहीं होती। पूछ देगा इसमें पैसा मिलता है या कि नहीं, याद रखिएगा तो इसमें कोई पैसा नहीं मिलता। भारत रत्न में किसी को कोई राशि नहीं दी जाती है, याद रखेंगे। भारत में एक प्रमाण पत्र और तमगा रहता है, मेडल रहता है, ठीक। चलिए, भारत रत्न की शुरुआत जो है, इसकी जो शुरुआत 2 जनवरी 1954 में, बहुत बार पूछता है कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 में यह किया गया था, स्टार्ट किया गया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो हमारे कौन है, सचिन तेंदुलकर जी हैं। सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिन्हें भगवान, क्रिकेट का क्या कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, ठीक है। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या हो गया, जो अदर हमारे पुरस्कार थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सभी भी हमारे क्या हैं 1954 में ही स्टार्ट किए गए थे एक ही साथ। अगला पॉइंट है जो है राष्ट्रीय पशु हमारा क्या, तो अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था, ठीक है। कब, 1973 में, ठीक है। बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, ठीक है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथर टाइग्रिस है, ठीक है, टाइग्रिस है। और 29 बाघ दिवस कब मनाया जाता था, 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। बाघ दिवस। टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल टाइगर रिजर्व संख्या कितनी है, 53 है। 53वां कौन बना, रानीपुर उत्तर प्रदेश में 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मयूर है, यानी मोर है, ठीक है। मोर है। इसको 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को सांस्कृतिक भाषा में मयूर नाम से जाना जाता है। मोर का जो है वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। पाओ क्या है, क्रिस्टेटस है, ये वैज्ञानिक नाम पूछता है। और इसको कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 1963 को इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया। क्या, 26 जनवरी 1963 को, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए, राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है, कमल है। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, सबको पता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है नीलबियन न्यूसीफेरा, इसको याद रखिएगा, जो कमल का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है। आगे आ जाइए। अगला जो राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, हॉकी को मानते हैं लोग, वैसे कोई राष्ट्रीय खेल हमारा माना जाता है। जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। और लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया है, ठीक है। चलिए आ जाइए। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है, बरगद है। बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फिकस वेंगेलेसिस वनस्पति का नाम इसका होता है, ठीक। आगे आ जाइए। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय लिपि हमारी कौन सी है, तो राष्ट्रीय लिपि हमारी कौन सी है, देवनागरी है। राष्ट्रीय लिपि हमारी क्या है, देवनागरी है। राष्ट्रीय लिपि आधिकारिक भाषा क्या है, देवनागरी है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है हमारी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ से भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जिसमें आगे चल करके अन्य नदियाँ जैसे अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा आदि नदियाँ क्या होती हैं, मिल जाती हैं। देवप्रयाग में जा करके भागीरथी और अलकनंदा का संगम बनता है, जिसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद में आकर के गंगा और यमुना का संगम बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलाहाबाद संगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इलाहाबाद संगम के नाम से जाना जाता है। फिर राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा कौन सा, ये हाथी है। इसे अक्टूबर 2010 में इसको विरासत पशु के रूप में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। हाथियों की घटती संख्या के कारण इनके बचाव हेतु हाथियों को विरासत पशु का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। बहुत बार पूछा है कब घोषित किया गया, 2010 में, अक्टूबर 2010 में। आइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है,
तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है मीठे पानी में डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक क्या है, संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इस नदी में वापस करती है। इसे हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रकाशित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था, कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो में भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, तभी से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो राजभाषा हमारी हो गई, देख लेते हैं राजभाषा को भी। ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, हिंदी है। ठीक, अनुच्छेद कितना? 43 में 343 में इसको क्या है? हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय भाषा नहीं, राज्यभाषा। ठीक है, राज्यभाषा का दर्जा, कार्यकारी जिसको भाषा बोलो। संविधान के राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। भारत में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया है। ठीक, कितनी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? जिसमें हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। सबसे पहले कौन सी 15वीं भाषा? तो सिंधी जुड़ी। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या? हमारा रुपया है। क्या है? रुपया है, रुपया। ठीक है, भारतीय रुपया, जिसका चिन्ह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, और इसको 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। 15 जुलाई, बस इतना रखना है याद, 15 जुलाई 2010 को इसको क्या किया गया था? जारी किया गया था। 15 जुलाई 2010 को भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया जो 15 जुलाई 2010 को क्या किया गया था? जारी किया गया था। उसका साइन देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। क्या है? राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय पंचांग देख लीजिए क्या है? राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत। क्या है? शक संवत है। क्या है? शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत में उपयोग की जाने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर है जो है शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र, इसमें चैत्र महीना हमारा प्रथम माह होता है। चैत्र माह जो हमारा क्या होता है? प्रथम माह होता है। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख प्रांत हैं इनको कल देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को कम से कम आप लोग 5 व्यक्तियों में क्या कर सकते हैं? शेयर करिए। ठीक, कम से कम 5, एक फ्रेंड, आप अगर अपने 5 फ्रेंडों को शेयर करेंगे तब भी हम लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए। आज आप लोगों को एक बेहतरीन क्लास जो 12 बजे हमारी हुई है उसको आप लोग ज़रूर देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो जो है। ठीक है, अगर आप लोग उस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत से वो क्लास बनाई गई है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें उसको कवर किया गया है। ठीक, तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टा आईडी इंद्रेश जीएस क्लासेस से, वो भी इंस्टा पे भी है जो है, तो वहाँ जुड़िए, फॉलो करिए। और जो है अगर इसका आपका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। जय हिंद, जय भारत।